राधे जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि एक लाइट रिएक्शन का टाइप था। एंड हम इसमें जो आज का लेक्चर है हम इसमें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बात करेंगे। ओके, इसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। हमने पिछले वाले में पढ़ा था, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें फोटो सिस्टम सेकेंड, साइटोक्रोम B6F एंड फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, और जो फेराडॉक्सिन रिडक्टेज जो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर थाइलाकॉइड की, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसमें क्या होगा, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक फ्लो यानी कि वहीं पे आके हमारे घूम फिर के हम वहीं पे आके रुक जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमारी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होती है क्योंकि वो हमारे फोटो सिस्टम सेकेंड में चल रही थी। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो हमारे फोटो सिस्टम 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ए नोड रीजन पे भेजते हैं। ए नोड इन्हें पहले एक्सेप्ट करेगा, देन उन्हें A1 के पास भेजेगा। अब ये जो A1 है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास भेज देंगे। देन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे ये फेराडॉक्सिन के पास। अब ये फेराडॉक्सिन डायरेक्टली क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा हमारे साइटोक्रोम B6F के पास। जैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है साइटोक्रोम B6F के पास पहुँचेंगे तो जो हमारा स्ट्रोमा है वहाँ से जो H+ आइंस है वो एंटर करेंगे ल्यूमन की तरफ। अब हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो 8 H+ आइंस जो है वो एंटर करेंगे हमारे ल्यूमन में। ओके, देन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे हमारे प्लास्टोसाइनिन के पास। अब ये प्लास्टोसाइनिन अगेन पास कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम फर्स्ट में। ओके, अब ये जो हमारे H+ आइंस एंटर किए थे यहाँ पे, तो वो जाएंगे हमारी जो ATPase पंप है जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो ATPase है ये यहाँ पे ADP को मतलब यूज़ करके ATP फॉर्म कर देगी और यहाँ पे हमारे ATP जनरेट होंगे। अगर कोई पूछता है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या NADPH भी फॉर्म होते हैं, तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि हमने जो NADPH का फॉर्मेशन था वो और ATP दोनों का फॉर्मेशन जो था वो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था। और यहाँ पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम ATP का ही फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जैसे अभी पहले ही बताया था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता ही नहीं है क्योंकि वो फोटो सिस्टम सेकेंड में हो रहा था। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फोटो सिस्टम 1 से, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। और हमने ये भी बता दिया कि जो फेराडॉक्सिन है वो इलेक्ट्रॉन को पास करता है साइटोक्रोम B6F पे। देन जो H+ आइंस जो है वो स्ट्रोमा से कहाँ आ जाते हैं, ल्यूमन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब ATPase पंप का वो देखें तो हम ये जनरेट करती है 2 ATP को। कितने ATP जनरेट करती है, 2 ATP। ओके, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते, जैसे यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए, अगर इनकी जगह हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते तो हमारे जो स्ट्रोमा से ल्यूमन में जो H+ आइंस एंटर कर रहे हैं तो वो 4 होते, तो हमारा कितना ATP जनरेट होता, 1। अभी हमने देखा यहाँ पे H+ आइंस जो है वो 8 हैं, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारे 2 ATP जनरेट होंगे। ओके, नाउ हम डिफरेंस पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम जेड स्कीम के नाम से भी जान रहे थे, और इसमें फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। जो हमारा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो था यहाँ पे O2 इवॉल्विंग सेंटर था जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे बस। बट लेकिन जो हमारा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही यूज होता है और यहीं से जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है वो यूज होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो वहाँ पे ATP एंड NADPH दोनों फॉर्म हो रहे थे, लेकिन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ ATP फॉर्म होता है। इसमें हमारा O2 प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें कोई O2 प्रोड्यूस नहीं होता है। वैसे ही हम फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड के डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रोटीन्स जो होती हैं फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड में जो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फोटो सिस्टम 1 में जो प्रोटीन होती है वो होती है PSAA एंड PSAB, एंड जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं D1 एंड D2 प्रोटीन होती हैं।
ये जो हमारी प्रोटीन होती है, हम D1 को जो है वो PSV-A के नाम से भी जानते हैं एंड D2 जो है उसको PSV-D के नाम से जानते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नेट पे। मैंने जब PYQ सॉल्व किए हैं तो मैंने देखा है कि इस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने तो एक ट्रिक से याद किए हैं, जैसे फोटोसिस्टम 1 है यानी 1 है तो इसमें A इनमें A कॉमन है ना, जो A आ रही होगी उसमें वो हमारा फोटोसिस्टम 1 की प्रोटीन्स होंगे। एंड जैसे फोटोसिस्टम सेकंड है तो मतलब सेकंड यानी 2, जैसे B है, B भी हमारे अल्फ़ाबेट्स में सेकंड नंबर पे ही आता है, तो PSV-A एंड PSV-D यानी B कॉमन है इन दोनों में, तो ये हमारी फोटोसिस्टम सेकंड की प्रोटीन हो जाएंगी। इससे हम पता कर सकते हैं इजीली। ओके, अब इसमें देखते हैं हम फोटोसिस्टम 1 की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसमें माय मिस्टेक, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो हमारा फोटोसिस्टम सेकंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है फियोफाइटिन से क्विनोन के पास। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है फियोफाइटिन, देन वो ट्रांसफ़र कर देता है क्विनोन के पास, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 जो होता है उसमें मॉडिफाइड क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जो जिन्हें हम मतलब A0 एंड A1 के नाम से जानते हैं। इसमें सेकंड में कोई ऐसे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं। फोटोसिस्टम 1 में हम देखें तो कोई भी O2 इवॉल्विंग सेंटर नहीं होता है, लेकिन जो सेकंड होता है फोटोसिस्टम उसमें हमारा O2 इवॉल्विंग सेंटर होता है, जहाँ पे हमारी वाटर की हाइड्रोलाइसिस होती है। जो हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है वो हमारी लोकेशन पता है हमें कहाँ होती है, ल्यूमेन में होती है। यहाँ पे जैसे हम वाटर को जब लाइसिस करते हैं तो यहाँ पे कुछ कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैग्नीज, क्लोरीन या कैल्शियम। तो तभी हमारा 4H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन और O2 क्या होती है, जनरेट होती है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं हमारे मैग्नीज के पास। अब ये जो मैग्नीज होती है वो इन्हें ट्रांसफ़र कर देती है टायरोसिन, देन टायरोसिन के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे साइक्लिक या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। ओके, जो हमारे टायरोसिन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन मीडिएटर यानी जो ट्रांसफ़र करा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को उसके नाम से भी जानते हैं। जो टायरोसिन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है हमारे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। जो हमारे यहाँ पे मैग्नीज यूज़ हो रहा है इसकी कुछ स्टेट्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारी मैग्नीज की स्टेट है वो है S0, S1, S2, S3 एंड S4। जो हमारी S4 है वही मेन स्टेट है जहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर होती है, और ये फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे देती है S0 को। यहाँ पे जो हमारा S0 है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं, देन 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, साइकिल से बाहर होते जाते हैं, जिससे S1, S2 एंड S3 बनते हैं। देन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे बाद में जो पहुंचते हैं हमारे S4 पे पहुंचते हैं, और जो S4 होती है वही रेस्पॉन्सिबल होती है इस फ्लो के लिए। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन पास रिलीज एंड रीच टू टायरोसिन। देखा था ना हमने पीछे कि जो टायरोसिन पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के पास, तो ये वही कह रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।